अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, बेगमपेट के रहने वाले इब्राहिम पटेल नामी एक शख्स जो बेगमपेट के इलाके में एक घर में किराए से है, मकानदार और इब्राहिम पटेल का कोर्ट में केस चल रहा है, यानी कि किराएदार और मकानदार का केस चल रहा है। ये मकानदार और किराएदार यानी कि इब्राहिम पटेल किराएदार है। मकानदार और किराएदार की लड़ाई में अचानक बेगमपेट के इंस्पेक्टर साहब इन्वॉल्व होते हैं। अचानक ये सिविल केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि ये सिविल केस है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसमें इंस्पेक्टर साहब इन्वॉल्व हो गए। बेगमपेट इंस्पेक्टर जिसका नाम श्रीनिवास है, और यहाँ पे इब्राहिम पटेल के घर को जाकर एक CRPC 41 की नोटिस देने के लिए ये घर को गए। खैर यहाँ तक तो ठीक है, शायद इन पर कोई केस बुक हुआ होगा, इसकी नोटिस देने गए होंगे और इंस्पेक्टर साहब अक्सर नहीं जाते, अब गए होंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ जाकर ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में अगर नोटिस पर साइन नहीं करेगा तो मैं तेरी रॉडी शीट ओपन कर दूंगा। अरे ये तो बड़े ताजुब की बात है। अब 41 की नोटिस नहीं लिया भी तो रॉडी शीट खुलेंगी। इस पर इब्राहिम पटेल ने यह कहा कि अरे भाई ये कानून मेरे को नहीं मालूम है, मैं वकील से मेरे पूछ लेता हूँ। अब आप देखिए, इंस्पेक्टर साहब नोटिस नहीं लिए तो रॉडी शीट खोलता हूँ बोल रहे। अब ये इख्तियार इनको कौन दिए? और ये सिविल मामलों में बेचारे ये पुलिस वाले क्यों जा रहे हैं वहां पर? इनको जरा भी खौफ नहीं है। अब ये जुल्म नहीं तो क्या है ये बताइए आप। एक वॉइस रिकॉर्डिंग है श्रीनिवास इंस्पेक्टर की, इसमें आप क्लियर सुन लीजिए इन्हों क्या कह रहे हैं। अब सिविल मामले में जाकर घर में इब्राहिम को मार तोड़ करके इनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया, ये बेचारे दवाखाने में पड़े हुए हैं, और उनकी अहलिया के साथ बदतमीजी और उनकी छोटी बेटी के साथ गाली गलौज, ये सब कुछ करने का, और एक SI भी है, उसका नाम आप खुद सुन लीजिए। ये इख्तियार किसने दिया इन लोगों को? सिविल केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी जेब गरम कर रहे हैं। आपने देखा कि मुसलसल पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं। हालांकि ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इसमें रहकर लीडरों से भी अच्छी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे रुश्वतखोर पुलिस वालों को कौन रोकेगा? अब सारे इख्तियार इनके पास है, रॉडी शीट खोलने के, सब करने के, झूठे मुकदमे डालने के। अरे जबकि स्टाटस को है बेचारे के ने, वहाँ केस चल रहा, आप इन्वॉल्व क्यों हुए उसमें? केस बुक हुआ तो नोटिस भेज देना था आप उसको, बजाय उसके घर पर ये जुल्म का जो पहाड़ आपने डाला है। अब इसकी सजा भी भुगतेंगे, क्योंकि वकील इनके तरफ से आया तो वकील को भी इन्होंने गाली गलौज की। ये कहाँ का कानून है? अब वकील को ये कह रहे हैं वो कोर्ट में देख लेना, यहाँ पर कुछ नहीं। क्यों भाई? कोई आदमी अगर कानून नहीं जानता तो वकील का काम नहीं है कि उसको समझाए? वो समझा रहा, आप वकील को भी गाली गलौज कर दिए हैं। हालांकि इन पर एक प्राइवेट सूट डाला गया है कोर्ट में, और इनके खिलाफ कमिश्नर साहब और DGP साहब के पास भी शिकायत चले गई है, और ये खुद इब्राहिम पटेल की फैमिली खुद पर्सनल जाके मिलने वाली भी है। अब दवाखाने में जाकर डॉक्टरों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट चेंज कर दो। डॉक्टरों ने यह कहा कि सब कुछ पहले लिख दिया गया है, कुछ चेंज नहीं होता इसमें। अब ये बेगमपेट पुलिस की दादागिरी है या जुल्म है, या फिर सिविल केसेस में जाने का इनको किसने इख्तियार दिया? अब आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए और इनकी आवाज़ भी सुन लीजिए। ये जो धमका रहे हैं, वो मकानदार से श्रीनिवास इंस्पेक्टर को इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या वो मकानदार इनका रिश्तेदार तो हो नहीं सकता? अब क्या मामला है इसका, हम तो बोलते नहीं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं। घर में जितनी भी खवातीन थी वो सबको मारपीट की पुलिस वालों ने। ये कहना ये खवातून के मुंह से ही सुनिए आप, इब्राहिम पटेल की बेटियों से और उनकी अहलिया से सुनिए। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ईमानदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? अब ये महकमे का नाम बदनाम करने के लिए ऐसे पुलिस वालों को इस महकमे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। हालांकि ये डिपार्टमेंट में रहकर लीडरों से ज़्यादा भी सर्विस कर सकते हैं और आवाम की खिदमत कर सकते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई गुंडाइज्म हो रहा है इब्राहिम पटेल के घर पे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सब पुलिस वाले घर में आए, आके जो से बहुत मारे मेरे को, मार के जो है सो क्या करें, सिविल मैटर है मेरे घर का।
सिविल मैटर में इंटरफेयर हुए, बहुत परेशान कर रहे 6 महीने से मेरे को, बहुत परेशान कर रहे 6 महीने से। तेरा रोटी शूटर बोल कर तेरे को मारता हूँ, हमारे ऊपर से ऑर्डर्स है। कहीं के ऑर्डर साहब, कोर्ट में स्टेटस को ऑर्डर है घर में रहने के लिए। आज कैसा भी तेरे घर खाली करना है, हैंड ओवर करना है, नहीं तो तेरा रोटी शूटर बोल कर तो मैं घर में से नहीं आता तो मारे करे, मार के घर में अंदर घुस के बच्ची को भी फ़ोन वीडियो निकाले तो वीडियो डिलीट कराने लगा है। नहीं, वकील भी जब आए, वकील भी वहाँ पर हमारा पेपर वगैरह लेकर आए तो उसको भी झिड़कियाँ देकर हकल दिए। अरे जा रहे तू कौन होता रे, उठा के झिड़कियाँ। बादफ्ता है हम, हमारे पास विटनेसेस है जो उनके साथ में गए थे में ना कि इनके साथ हमारे पास मुस्तफ़ा बेग बोल के हम लोग वकील को ले लेके गए थे। वकील मुस्तफ़ा भाई को लेके गए थे बात करने के लिए। तो मुस्तफ़ा भाई को और एक जो उनके सीनियर है, नहीं मालूम जूनियर है, उनको और मुस्तफ़ा भाई को इतनी बुरी तरीके से झिड़कियाँ दिया है उन्हें कि पूछे नहीं जाना। हकाला चल चल ऐसा बोल के बोला। तो उसको क्या हक है एक वकील को इतनी तरीके से झिड़कियाँ देने का, इतना बुरा भला बोलने का? उसके पीछे कौन है, ये क्यों कर रहा है? एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो उसको उतार दो कुर्सी पे से, उसको नहीं भी कराना जरूरी है। हमारे पास सर्कल एसीपी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बीवी हूँ बेगमपेट में। मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ सर्कल के ख़िलाफ़, बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा हरास किया हुआ है। कौन से पीएस के सर्कल? बेगमपेट पीएस के सर्कल ने बहुत ज़्यादा हरास किया। एक नॉर्मल सिविल केस को उसने बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके, बहुत ज़्यादा खींचतान के उनको आज बहुत बुरी हालत में डाल दिया है। एक्चुअली मैं गांधी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हस्बैंड उस तरफ स्ट्रेचर पे है। वजह क्या है? वजह क्या है बोले तो एक सिविल मैटर में घर में घुस के पुलिस वाले ने आकर बादफ्ता जब वो आते बोल को बोले तो भी कुछ किसी से बात करने के लिए बालकनी की तरफ गए तो नहीं आता बोल कर बालकनी से ढकल दिया पुलिस वाले ने। तो ऑपोजिट बिल्डिंग में गिर के उनके पैरों पूरी तरह से डैमेज हो गए। सिविल मैटर क्या है आपको? सिविल मैटर ये बोले तो रेंटल प्रॉब्लम था। सिविल नॉर्मल कोविड के टाइम में आपको मालूम है कि किसको कितना प्रॉब्लम हो चुका है बोलकर, उस हिसाब से बोल रही मैं। ओनली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का पेंडिंग के इसके लिए रेंटल के लिए उसने स्टेटस पे है। एक्चुअली केस कोर्ट में है, हालांकि कोर्ट में केस है उसका। वो पेपर लेकर जाके उसको दिए तो भी उसके सामने, हमारे सामने फाड़ के गलीज गालियाँ देकर, मैं आपको बोल भी नहीं सकती, इतने ख़राब गालियाँ देकर बोला कि ये पेपर रख लो, जो करना है कर लो, कोई भी वैल्यू नहीं रखता ये पेपर्स के। मैं इसका क्या करने वाला हूँ? लॉ को भी नहीं मानता, मैं कोई भी लॉ को नहीं मानता हूँ, वो ये बोलकर बोला। किसका कहना है ये लॉ को नहीं? सर्कल श्रीनिवास राव सर्कल है, उसके नाम से मैं कंप्लेंट देना चाहिए। एंड SI जो आया था जिसने ढकला, उसका नाम साई कुमार है। ही वॉज इन रेड शर्ट। और 2 लेडीज पुलिस भी थे। बच्ची को मार के फ़ोन खींच लिए थे बच्ची करने से। बच्ची वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। मेरा नाम नाइला नाज है। मैं इब्राहिम पटेल की बहन हूँ। मेरे भाई को जो है सो 2 महीने के या 3 महीने के रेंट के लिए जो है सो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे ये लोग। और ऑलरेडी मेरे भाई घर भी खाली कर दिए, दूसरे घर पे है। आज उनको कब्ज़ा देना है कहते हैं वो दूसरे मकानदारों को। तो उसकी वजह से मेरे भाई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मेरे भाई को बिल्डिंग पे से ढकल दिए। मेरे भाई जो है सो फ़ोन पे बात कर रहे थे तो बिल्डिंग पे से ढकल दिए मेरे भाई को। मेरे भाई के दोनों पैर डैमेज हो गए। ये पुलिस क्या हम लोग की रक्षा के वास्ते है, ने गुंडागर्दी करने के वास्ते है। हम लोग को जो है सो CM, मेरे को तो CM साहब से भी जाके ऑफिस में बात करना चाह रही हूँ मैं, CM के ऑफिस में। क्या नाम है जी उसका? श्रीनिवास राव। और दूसरा एक्चुअली उसने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली उसने क्या किया बोले तो पहले भी मैटर आ चुका था, ये उसके पास ही गया था तो तभी भी उसने टॉर्चर ऐसे ही किया था, सेम इसी टाइप में। और उसने बादफ्ता वो टाइम में उसने जब कोर्ट में केस रहने के बावजूद भी उसने क्या किया, चेक डलाने लगाया। चेक लो बोलकर बोला, चेक दो बोलकर बोला। आज का वाक़या क्या है? आज का क्या वाक़या बोले तो जब चाबी ऊपर है बोलकर बोले, ऊपर साथ में आया वो बंदा पुलिस वाला लेकर जाएंगे बोलकर बोले, तो आने के बाद में वो जब वहाँ पर बालकनी में गए तो उनको सीधा आता नहीं आता बोलकर खींच के ढकल दिया। तेरे को आज का आज ही मेरे को घर खाली कराना है, मैंने उसको वादा करके हूँ ओनर को बोलकर बोला। उसने बोला 1 लाख देना है, क्योंकि 1 लाख की बात कराना, 50,000 1 लाख। जी हाँ की मैं घर मैं वापस बाहर आने के बाद में तब मेरे को आवाज़ आई तो मैं भाग लेती आई क्या हुआ बोलकर देखने के लिए। बोलिए आपका नाम? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बड़ी बेटी हूँ।
मैं घर पर थी जब ये सब हो रहा था। वो लोग ने बहुत बदतमीज़ी से बात किया। पहले तो बोले कि लड़कियों से सीधा बात नहीं करते, फिर उसके बाद में हम अच्छे से बात कर रहे। जब मैंने बोला कि आपको लॉ नहीं पता, मुझे भी पता है, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो बोलने लगे कि लॉ आप मत सिखाओ हमें, हम हमारे तरीके से काम करते हर चीज़, ये लॉ हम नहीं मानते, हम ही लॉ है, हम ही सब कुछ करेंगे बोले पहले तो। फिर उसके बाद में हमारे घर में पहले घुसते बोले, फिर बाद में किसी का कॉल आया, फिर बाद में फिर चले गए पुलिस स्टेशन आकर नोटिस देते बोले, फिर नहीं सुने तो बहुत सारा कांड करे। मैं और क्या बोलूँ। हुआ क्या आपके घर पे आज? मेरे घर पे सेम वही हुआ। पापा को क्या करे, ढकले ना पापा को ढकले, पापा को बिल्डिंग पे से ढकले, उनको मार लगा पीछे, पापा को बोला, पापा को पैर पे मार लगा, सर पे मार लगा, पीठ पे मार लगा। पापा पहले से अस्थमाटिक पेशेंट है, हॉस्पिटल को जाने नहीं दे रहे थे, बहुत मारे भी वहाँ पे, घर पे भी मारे उनको, घर पे भी मारे पापा को, और वहाँ से लेकर जाकर फिर पुलिस स्टेशन में जब हमने पूछा पापा कहाँ है तो बोलने लगे नहीं मालूम पापा कहाँ है। मेरे को बोल रहे थे कि जाओ आपके पापा आप कहाँ हैं, हमको नहीं मालूम, आप वापस घर चले जाओ बोले। फिर उसके बाद में दूसरे को बुला के बोले कि आप उस एसआई को जो भी है, श्रीनिवास राव वी शेखर, फिर श्रीनिवास था, एक श्रुति नाम की एक कांस्टेबल थी जिसने भी बहुत घर में आकर तमाशा किया, पूरे सब मिलकर ही थे। कंप्लेंट करें लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट में जब केस है तो उसको कंप्लेंट करने। हाँ वीडियो लिए तो वीडियो लिए कंप्लेंट करें पीपीएस में? नहीं कंप्लेंट नहीं करे भाई। मैंने उनको बोला कि हमें आपको ला कर दे रही हूँ बोलकर बोले, तो भी मेडिकल लेकर नहीं गए, अभी तक हमारे हाथ से भिजा दिया मेडिकल के लिए। उन लोग ने जब मारा उनका, जब मैं बोली कि उनका पैर पूरा हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है, पॉइजन हो जाता, कुछ भी हो सकता है, लेकर जाइए बोले, तो मेडिकल नहीं लेकर गए, नहीं लेके जाते हम लोग लेके आए उनको। वीडियो भी कुछ है, दवा वीडियो थी, वो लोग ने रिकॉर्डिंग है, हम लोग के पास प्रूफ है, हम लोगों के पास। हाँ रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या बोले, अगर बेल जल्दी नहीं दिए तो 3 मिनट में नहीं आए तो हम आप लोगों को जो है सो 3 मिनट के अंदर नहीं आए तो आपके भाई को रॉडी शीटर ओपन करते बोल के बोले। तो क्या बेस क्यों ना रॉडी शीटर ओपन करता? क्या मेरा भाई किसी का खून किया? क्या करा रॉडी शीटर ओपन करने के लिए? हम लोग 2 लेडी टक्कर होते होते बच गए। 3 मिनट में आओ, 2 मिनट में आओ, 1 मिनट में आओ, वो तो कानून भी कोई नाम की चीज़ है ना। मुस्तफा भाई हम लोग कोर्ट में गए, बेग साहब आए, बेग साहब पुलिस स्टेशन को आए, जब बेल हुई तो जब बेग साहब को देख के बेग साहब आए तो जब उनके जो है सो नॉर्मल बात नॉर्मल बात करा। उसके बाद में उनको बोले, हालांकि जब आप लेकर जाते बोले मेडिकल को बोले, तो नहीं अब तुम्हारा काम है, आगे का तुम देख लो बोले। नहीं, बेगमपेट पुलिस जो है सो गुंडागर्दी पे उतर के ऐसो है। बेगमपेट पुलिस सही रेस्पेक्ट, लेडीज पुलिस भी वैसे ही है, बदतमीज है लेडीज पुलिस। तो मेरी भतीजी को घुस के फोन रिकॉर्ड कर रही, घर में लोग क्या क्या कर रहे बोल के बोले, तो मेरी भतीजी को मार के मेरी भतीजी का फोन खींचिए, फोन खींच के अब पुलिस स्टेशन में भी फोन देने के वास्ते पूरे डिलीट कर दिए। हम लोग मीडिया को देते बोल के पूरे वीडियो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए वो लोग। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।